वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भारत के व विश्व के महापुरुष के कथन व उनके नारे लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। यहाँ पे सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, तो यह कथन किसका है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। नंबर 2, पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं वरन लॉर्ड मिंटो था। पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं वरन लॉर्ड मिंटो था। ये राजेंद्र प्रसाद का कथन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें बिहार के गांधी भी कहा जाता है। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने वाले लगे तो मैं ऐसे ईश्वर की भी मान्यता नहीं दूंगा। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर की भी मान्यता नहीं दूंगा। तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। हर मूल्य पर स्वावलंब है, हर मूल्य पर स्वावलंबन है, तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो आंदोलन को लगातार सन 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक केवल अहिंसा के बल पर आंदोलन को अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय रखा। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो आंदोलन को लगातार सन 1917 से ईस्वी से 1947 तक केवल अहिंसा के बल पर आंदोलन को अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय रखा था। तो एक अज्ञात विचारक के शब्दों में है ये। नेक्स्ट, 1000 साल बाद आने वाली पीढ़ी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगी कि हाड़ मांस से बना हुआ कोई इंसान भी धरती पर कभी आया था। 1000 साल बाद आने वाली पीढ़ी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगी कि हाड़ मांस से बना हुआ कोई इंसान भी धरती पर कभी आया था। तो गांधी जी के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट, भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। यह महात्मा गांधी का कथन है। हमने सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। हमने सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। जो जवाहरलाल नेहरू का कथन है ये। हिंदुस्तान तलवार के बल पर नहीं जीत गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीता गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो इल्गिन द्वितीय का कथन है ये। यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। यदि हम पाकिस्तानी की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है ये। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। तो जवाहरलाल नेहरू का कथन है ये। वेदों की ओर लौटो, तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वंदे मातरम का ये किसका कथन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है ये। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी की थी। आराम हराम है, तो आराम हराम है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। तो आराम हराम है यह नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा था कि आराम की जगह कुछ काम किया जाए, ऐसा नारा देश के युवाओं को दिया था। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, तो यह कथन किसका है? तो चित्तरंजन दास का है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है, तो यह कथन किसका है? सरदार भगत सिंह का है। शहीद ए आजम भी कहा जाता है इन्हें।
नेक्स्ट, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्राते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्राते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। तो यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। और बाल गंगाधर तिलक ने ही एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। यह भी बाल गंगाधर तिलक का कथन है। कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए भी मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। लॉर्ड कर्जन का कथन है ये। कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए भी मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। लॉर्ड कर्जन का कथन है ये। नेक्स्ट, गांधी अर्धनंगे फकीर है। तो महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर विंस्टन चर्चिल ने किया था। तो जो उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो उनको महात्मा गांधी से नहीं बनती थी, तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को गांधी अर्धनंग फकीर है कहा था। दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो का नारा किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का है। नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ। तो ये कथन किसका है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का है। भारत भूख से मर रहा है। भारत भूख से मर रहा है। तो यह कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु है। तो महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के अजात शत्रु कहा था। तो ये राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु है। तो किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है। तो यहाँ पे अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है। सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यह कथन किसका है? तो राम प्रसाद बिस्मिल। याद रखना है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। तो हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता है। हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता है। तो यह किसका कथन है? लॉर्ड एटली का कथन है। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो यह कथन किसका है? तो मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने बुलंद किया था? तो भगत सिंह ने दिया है इंकलाब जिंदाबाद का नारा। तो सबसे पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने किया था? तो मौलाना हजरत मोहानी। तो 1921 में मौलाना हजरत मोहानी ने सबसे पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इसको बुलंद किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। तो यहाँ पे इंकलाब जिंदाबाद का नारा का मतलब है क्रांति अमर रहे। दास्ता का या नया चार्टर। दास्ता का नया चार्टर जवाहरलाल नेहरू का कथन है ये। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति पूरी तरह से हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह सबका संयोजन है। भारतीय संस्कृति पूरी तरह से हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह सबका संयोजन है। महात्मा गांधी का कथन है ये। जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है ये। जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम होता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है ये। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में किल सिद्ध होगी। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में किल सिद्ध होगी। यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, मैं देश में बालू से ही मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ये महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट,
हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोखकर टेम्स के किनारे वर्षा करती है। हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोखकर टेम्स के किनारे वर्षा करती है। जॉन सुलिवन का कथन है ये। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक का कथन है ये। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कथन है ये। नेक्स्ट, कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है, तो ये कथन किसका है? तो अश्विनी कुमार दत्त का है। पब्लिक सेफ्टी बिल भारतीय गुलामी का नंबर 1 विधेयक है। पब्लिक सेफ्टी बिल भारतीय गुलामी का नंबर 1 विधेयक है, तो यह कथन किसका है? तो मोतीलाल नेहरू का है। राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के हित प्रमुख भारतीयों तथा ह्यूम साहब के बीच हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के हित प्रमुख भारतीयों तथा ह्यूम साहब के बीच हुआ, तो एनी बेसेंट का कथन है ये। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, तो लाला लाजपत राय का कथन है ये। भारत ने अपनी आवाज़ कांग्रेस से पाई है। भारत ने अपनी आवाज़ कांग्रेस से पाई है, तो ये कथन किसका है? मदन मोहन मालवीय का कथन है ये। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, तो यह कथन किसका है? तो फिरोज साहब मेहता का कथन है ये। हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है। हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है, तो यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है। गांधी जी मुस्लिम गोखले बनना चाहते हैं। गांधी जी मुस्लिम गोखले बनना चाहते हैं, तो यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का है। क्रिप्स मिशन पाकिस्तान का उपहास है। क्रिप्स मिशन पाकिस्तान का उपहास है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। जिन्ना राजनीतिज्ञ है, नेहरू राष्ट्रभक्त है। जिन्ना राजनीतिज्ञ है, नेहरू राष्ट्रभक्त है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था ये कथन। हिंदू मुस्लिम भारत माता की 2 आँखें हैं। हिंदू मुस्लिम भारत माता की 2 आँखें हैं, सर सैयद अहमद खां का कथन है ये। तो हिंदू मुस्लिम भारत माता की 2 आँखें हैं, तो किसका कथन है? सर सैयद अहमद खां का कथन है ये। शिमला सम्मेलन एक दुर्घटना है। शिमला सम्मेलन एक दुर्घटना है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का कथन है ये। हिंदू मुस्लिम भारत माता की 2 आँखें हैं, सर सैयद अहमद खां का कथन है। अगर मनुष्य में दिव्यता हो सकती थी तो वह नौरोजी में थी। अगर मनुष्य में दिव्यता हो सकती थी तो वह नौरोजी में थी, तो यह किसका कथन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है। करजन ने वही किया जो औरंगजेब ने किया। करजन ने वही किया जो औरंगजेब ने किया, तो गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है ये। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन किसका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। नेक्स्ट, इंग्लैंड हमारा पथ प्रदर्शक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कथन है। गोखले स्वशासन के महान देवदूत थे, तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था ये। गोखले भारत के प्रथम कूटनीतिज्ञ थे। गोखले भारत के प्रथम कूटनीतिज्ञ थे, जवाहरलाल नेहरू का कथन है ये। क्रिप्स मिशन एक ऐसे बैंक का चेक है जो टूट रहा है। क्रिप्स मिशन एक ऐसे बैंक का चेक है जो टूट रहा है, जवाहरलाल नेहरू का कथन है ये। क्रिप्स शैतान के वकील है। क्रिप्स शैतान के वकील है, तो जवाहरलाल नेहरू का कथन है ये। हिंदू मुस्लिम मुख्यतः 2 राष्ट्र है, तो वीर सावरकर का कहिए, विनायक दामोदर सावरकर। हिंदू मुस्लिम मुख्यतया 2 राष्ट्र है। भारत एक और सूत्र में बंधा राष्ट्र नहीं माना जा सकता। भारत एक और सूत्र में बंधा राष्ट्र नहीं माना जा सकता, तो वीर सावरकर का कथन है ये। मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था परंतु मेरी इच्छा ना हो। मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था परंतु मेरी इच्छा न हो, यह कथन किसका है? तो मोतीलाल नेहरू का यह कथन। भारत के मुसलमान स्वतः में एक राष्ट्र है। भारत के मुसलमान स्वतः में एक राष्ट्र है, तो जफरुल हुसैन का कथन है ये। मैं विद्रोही हूँ, स्वराज विद्रोह आवश्यक है, तो चित्तरंजन दास का कथन है ये।
हमारे पाकिस्तान अथवा आत्महत्या में से एक को चुनना है। हमें पाकिस्तान अथवा आत्महत्या में से एक को चुनना है। तो गोविंद वल्लभ पंत का कथन है, हमारा नारा है नष्ट करो नष्ट करो, हमारा नारा है नष्ट करो नष्ट करो। चित्तरंजन दास का कथन है ये, मैं विद्रोही हूँ, मैंने कांग्रेस से विद्रोह किया है। मैं विद्रोही हूँ, मैंने कांग्रेस से विद्रोह किया है। तो चित्तरंजन दास का कथन है, भगत सिंह और इकबाल का एक ही अर्थ है। भगत सिंह और इकबाल का एक ही अर्थ है। तो किसका कथन है ये? सुभाष चंद्र बोस का कथन है। नेक्स्ट, मैं भारत का भिखारी हूँ। तो मदन मोहन मालवीय का कथन है, सारी हिंदुत्व प्रणाली पश्चिम से बढ़कर है। सारी हिंदुत्व प्रणाली पश्चिम से बढ़कर है। तो एनी बेसेंट का कथन है ये, अरविंद घोष एक उल्फा थे। अरविंद घोष एक उल्फा थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, असहयोग आंदोलन एक मूर्खतापूर्ण विरोध है। असहयोग आंदोलन एक मूर्खतापूर्ण विरोध है। तो यह कथन किसका है? तो एनी बेसेंट का है। क्रांति का अभिप्राय बंदूक व पिस्तौल नहीं। क्रांति का अभिप्राय बंदूक व पिस्तौल नहीं। तो यह कथन किसका है? तो सरदार भगत सिंह का है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो करो या मरो। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो यह कथन किसका है? श्यामलाल गुप्ता का है ये झंडा गीत। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। भारत छोड़ो यूसुफ मोहराली का कथन है ये। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री का कथन है ये। साइमन कमीशन वापस जाओ, तो लाला लाजपत राय का कथन है ये। हे राम, तो महात्मा गांधी ने कहा था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। साम्राज्यवाद का नाश हो, तो भगत सिंह का कथन है ये। जय जगत, तो विनोबा भावे का कथन है ये। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जैसे कि मैंने बताया भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है ये। मारो फिरंगी को, तो मारो फिरंगी को किसका कथन है ये? मंगल पांडे का कथन है ये। दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे है। तो यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। कश्मीर चलो, तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का कथन है ये। जन गण मन, तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है ये। संपूर्ण क्रांति, तो जयप्रकाश नारायण का कथन है ये। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है ये। काम अधिक बातें कम, संजय गांधी का कथन है ये। देश की पूजा ही राम की पूजा है, तो मदन लाल धिंगरा का कथन है ये। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो अटल बिहारी वाजपेयी का कथन है ये। देश बचाओ देश बनाओ, तो पीवी नरसिम्हा राव का कथन है ये। नेक्स्ट, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद का कथन है ये। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद का कथन है ये। ए मेरे वतन के लोगों, तो कवि प्रदीप का कथन है ये। नेक्स्ट, एक धर्म एक जाति और एक भगवान मानव जाति के लिए, तो ये नारायण गुरु का कथन है ये। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है, तो भगत सिंह का कथन है ये। हमें पाकिस्तान अथवा आत्महत्या में से एक को चुनना है, तो गोविंद वल्लभ पंत का कथन है ये। दोस्तों, यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो, तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।